30 अप्रैल 2026 मध्य प्रदेश का जबलपुर बरगी डैम। एक ऐसी शाम जो हजारों लोगों के लिए सिर्फ एक खूबसूरत सनसेट थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो उनकी जिंदगी की आखिरी शाम बन गई। एक लग्जरी क्रूज जिस पर बैठे लोग हंस रहे थे, वीडियो बना रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में यह खुशी चीखों में बदलने वाली है। और फिर अचानक आसमान बदल गया, हवाएं तेज हुई, पानी उफान मारने लगा और देखते ही देखते पूरा क्रूज मौत के जाल में फंस गया। आज हम जानेंगे आखिर उस शाम बरगी डैम में क्या हुआ था। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या लापरवाही की वजह से हुई मौतें। जबलपुर का बरगी डैम नर्मदा नदी पर बना एक बेहद खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट। यहाँ हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं और पिछले कुछ सालों में यहाँ लग्जरी क्रूज राइड्स भी शुरू हुई। शाम के समय जब सूरज डूबता था तो पानी पर पड़ती उसकी सुनहरी रोशनी किसी फिल्मी सीन जैसी लगती थी। 30 अप्रैल 2026 की शाम भी कुछ ऐसी ही थी। लोग अपने परिवार के साथ पहुँचे थे, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन था, कोई वेकेशन पर आया था तो कोई सिर्फ सनसेट एंजॉय करना चाहता था। किसी को नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। उस दिन क्रूज पर महिलाएं थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, कुछ लोग बाहर से घूमने आए थे। एक फैमिली दिल्ली से आई थी, एक छोटा बच्चा जो पूरे रास्ते पानी से डर रहा था। उसके पिता बाद में बोले, मुझे लगता है उसे कुछ महसूस हो गया था, लेकिन उस समय किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। क्रूज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, ऊपर म्यूजिक चल रहा था, लोग वीडियो बना रहे थे और नीचे नर्मदा का शांत पानी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन प्रकृति कुछ और सोच चुकी थी। शाम लगभग 6 बजे आसमान अचानक बदलने लगा, काले बादल छा गए, हवा की रफ्तार बढ़ने लगी। पहले लोगों को लगा यह सामान्य मौसम है, लेकिन कुछ ही मिनटों में तेज तूफान ने पूरे डैम को घेर लिया। लहरें ऊंची होने लगी, क्रूज जोर जोर से हिलने लगा, बच्चे डर कर रोने लगे, कुछ लोग क्रूज से वापस लौटने को कहने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे से ठीक पहले एक पैसेंजर ने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सिर्फ 36 सेकंड का वीडियो, लेकिन उसे देखने वाले हर इंसान की रूह कांप गई। वीडियो में पानी क्रूज के अंदर घुसता दिख रहा था, बच्चे रो रहे थे और एक आदमी कैमरे में कह रहा था, हमारी नाव डूब रही है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, कुछ लोग अब भी सिचुएशन को मजाक समझ रहे थे। किसी ने बच्चों से कहा, डरो मत, क्रूज को बस हिलाया जा रहा है, लेकिन असल में मौत उनके बेहद करीब पहुंच चुकी थी। सर्वाइवर्स के मुताबिक लाइफ जैकेट्स समय पर नहीं दी गयी। कई लोगों ने दावा किया कि जैकेट्स तब बांटी गयीं जब क्रूज डूबना शुरू हो चुका था। अब क्रूज बेकाबू हो चुका था, तेज हवाएं, भारी लहरें और अलेजिडली खराब इंजन सब कुछ मिलकर इस क्रूज को मौत की तरफ धकेल रहे थे। बाद में चालक ने दावा किया कि उसने महीनों पहले इंजन प्रॉब्लम की शिकायत की थी, लेकिन अगर शिकायत हुई थी तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? यही सवाल पूरे देश में उठने लगा। फिर वो हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। एक बड़ी लहर आई, क्रूज जोर से एक तरफ झुका, लोग गिरने लगे, बच्चे चीखने लगे और अगले कुछ सेकंड में पूरा क्रूज पलट गया। चारों तरफ सिर्फ चीखें थीं। कुछ लोग पानी में गिर चुके थे, कुछ क्रूज के अंदर फंस गए, किसी को तैरना नहीं आता था, किसी ने अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन तूफान के सामने हर आवाज कमजोर पड़ रही थी। कल्पना कीजिए, चारों तरफ अंधेरा, ठंडा पानी, सांस लेने के लिए हवा नहीं, और ऊपर उल्टा पड़ा हुआ क्रूज। कुछ लोग अंदर फंस गए थे। एक 70 साल का बुजुर्ग करीब 3 घंटे तक पानी के अंदर फंसा रहा। उसे एक छोटे से एयर पॉकेट ने जिंदा रखा। जब रेस्क्यू टीम ने उसे बाहर निकाला तो हर कोई हैरान रह गया। लोग उसे मिरेकल कहने लगे, लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जब क्रूज डूब रहा था तब सबसे पहले मदद के लिए आए आसपास काम कर रहे मजदूर और गांव वाले। एक मजदूर जिसका नाम रमजान बताया गया, 25 फीट ऊंचाई से पानी में कूद गया
और कई लोगों की जान बचाई। कुछ लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई, किसी ने बच्चों को बचाया, किसी ने महिलाओं को बाहर निकाला। उस समय ना किसी ने धर्म देखा, ना जात, ना पहचान। हर कोई सिर्फ एक इंसान की जान बचाना चाहता था। धीरे धीरे डैम से शव निकाले जाने लगे। कुछ बच्चे अपनी माँ के साथ मिले, कुछ परिवार पूरी तरह खत्म हो गए। एक पिता अपनी पत्नी और बच्चे को खो चुका था। रेस्क्यू टीम फ्लैशलाइट लेकर खोज करती हुई। रात गहराती जा रही थी। बरगी डैम का पानी अब शांत दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर दर्जनों अधूरी कहानियां दबी हुई थीं। रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को खोज रही थी। कुछ जिंदा मिल रहे थे, कुछ हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। और तभी डाइवर्स को पानी के अंदर एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसने वहां मौजूद हर इंसान को अंदर तक हिला दिया। एक माँ पानी के अंदर अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए हुई थी। उसके हाथ इतनी मजबूती से बच्चे के चारों तरफ थे, जैसे मौत आने के बाद भी वो उसे दुनिया से बचाना चाहती हो। रेस्क्यू टीम ने जब उन्हें बाहर निकाला तो हर कोई कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, क्योंकि वो माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसका बच्चा अब भी उसकी बाहों में सुरक्षित था। बताया गया कि आखिरी पल तक उस माँ ने अपने बच्चे को खुद से अलग नहीं होने दिया। उस दृश्य को देखने वाले रेस्क्यूअर्स बोले, हमने बहुत हादसे देखे हैं, लेकिन ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक हादसा नहीं था, वहाँ एक माँ का प्यार था। और बरगी डैम की उस काली रात में ये बात सच साबित हो गई। और जो बच गया वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, काश उस दिन हम वहाँ नहीं जाते। पूरा जबलपुर सदमे में था। देश भर में इस हादसे की चर्चा होने लगी। लोग पूछने लगे, क्या यह हादसा टाला जा सकता था? जांच शुरू हुई और धीरे धीरे कई शॉकिंग बातें सामने आने लगी। रिपोर्ट्स में दावा हुआ कि क्रूज अलेजिडली बिना इंश्योरेंस चल रहा था। एनवायरमेंटल क्लियरेंस पर भी सवाल उठे और सबसे बड़ा आरोप, जांच पूरी होने से पहले ही क्रूज को काट दिया गया। कई सर्वाइवर्स बोले इससे अहम सबूत खत्म हो गए। कोर्ट ने भी मामले में सख्ती दिखाई और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। अब सवाल सिर्फ मौसम का नहीं था, सवाल था लापरवाही का। अगर मौसम खराब था तो क्रूज को रोका क्यों नहीं गया? अगर इंजन में खराबी थी तो उसे ठीक क्यों नहीं किया गया? अगर सेफ्टी रूल्स थे तो पैसेंजर्स को पहले लाइफ जैकेट्स क्यों नहीं दी गईं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कुछ लोगों की लापरवाही ने 13 लोगों की जान ले ली? ये सवाल आज भी कई परिवारों को सोने नहीं देते। बरगी डैम आज भी वही है, नर्मदा आज भी बह रही है, क्रूज की आवाजें अब भी आती हैं, लेकिन 30 अप्रैल 2026 की वो शाम कभी नहीं भूली जाएगी। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है यह सिर्फ एक हादसा था या किसी की लापरवाही?